स्टूडेंट लेट अस कंसिडर अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये इसका वर्क हो गया कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। तो पहला वर्क हो गया, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम। ये इसका मेन वर्क हो गया। तो ये वर्क आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, या ब्लड के फंक्शन देख लीजिए पहले। ब्लड के फंक्शन भी वही हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, तो इसमें डक्ट तो होती नहीं है, तो ये डायरेक्टली ब्लड में ही आते हैं। डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़, तो ब्लड में जो है वो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है जो एंटीबॉडी बनाती है। टम्परेचर रेगुलेटर होता है और पीएच मेंटेन करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पीएच इसका ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पीएच पूछा जाता है। तो 7.35 से 7.45 होता है। और वॉल्यूम जो है तो मैन में 5 to 6 लीटर होता है और वीमेन में थोड़ा सा कम होता है। तो इसके फंक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो फंक्शन आप लोग इसके बिल्कुल क्लियर एक बार देख लेते हैं फिर से। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स हैं, और एंटीबॉडी बना रहा है तो डिफेंस करेगा अगेंस्ट डिजीज़ के, टम्परेचर रेगुलेटर है और पीएच मेंटेन करेगा। और इसके साथ साथ जो है क्लॉटिंग भी हेल्प करेगा। अब हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं बच्चों कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो लिक्विड जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और इसके अलावा ब्लड सेल्स होती हैं, कॉर्पसेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको लिखना है कि इट इज़ पेल येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कंटेनिंग 90 to 92% वाटर। तो इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन भी होती है। तो एल्बुमिन क्या करती है, ब्लड का पीएच मेंटेन करती है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाती है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये प्रोटीन याद रखिएगा कि विच प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजन हो गया। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन, जो है वो सप्लाई करती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस सप्लाई करती हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड को भी सप्लाई करती हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्लाज्मा। अब ब्लड कॉर्पसेल्स आते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा जो है ब्लड का पूरा 55% होता है, और ब्लड कॉर्पसेल्स 45% होती हैं। तो इसमें आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसका सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट। ये ऑक्सीजन कैरियर है, तो इसका मेन वर्क है ऑक्सीजन को कैरी करना है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। सेकंड नंबर पे डब्ल्यूबीसी है, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसमें ये जो है डिजीज़ के अगेंस्ट वो वर्क करता है। थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका सेकंड नेम है थ्रम्बोसाइट, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
तो आरबीसी के जो फीचर्स हैं वो देख लीजिए। दीज आर मिन्यूट बाय कॉन्केव डिस्क लाइक सेल्स, और इसका जो नंबर होता है वो ह्यूमन बीइंग में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी इन मैन में होता है, और 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी इन वीमेन में होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आरबीसी जो है, अगर ये इसकी काउंटिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो इसको पॉलीसीथीमिया बोलेंगे, और अगर इसकी काउंटिंग कम हो रही है तो एरिथ्रोपीनिया बोलेंगे। ये टर्म से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर ब्लड कम हो रहा है तो एनीमिक पर्सन हो जाएगा। लार्जेस्ट एरिथ्रोसाइट सैलामेंडर में प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। और स्मॉलेस्ट एरिथ्रोसाइट जो होती है वो मस्क डियर में होती है। अब हम लोग आ जाते हैं हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन देखिए ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 250 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेम अमाउंट में है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, और वो हीमोग्लोबिन फिर हम लोगों का बेकार हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब देखते हैं हम लोग कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और ये आपका होता है बोन मैरो में, लेकिन जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है वो हीमोपोइसिस जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। और जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन पिगमेंट बनते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी देख लीजिए, इसका नंबर होता है 5000 to 9000 पर ml ब्लड, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है 600 से और 1 होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डाइपेडेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो व्हेन डब्ल्यूबीसी कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इट इज़ कॉल्ड डाइपेडेसिस। होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी में सीटोपोडिया बन जाते हैं जिसकी वजह से ये बाहर निकल आता है, ब्लड वेसल्स के बाहर निकल आता है, डेट इज कॉल्ड डाइपेडेसिस। लाइफ स्पॉन इसका 12 to 12 डेज लिखा हुआ है बुक में, बट कुछ डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो कुछ मंथ तक भी चलती हैं। तो इसका जो है सम मंथ भी हो सकता है। ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। और अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर कम हो रहे हैं तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ग्रैनुलोसाइट होगा। साइटोप्लाज्म अगर प्लेन है तो ए ग्रैनुलोसाइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स और 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल। ये ग्रैनुलोसाइट हैं, 3 तरीके की हैं। अब हम लोग आते हैं एसिडोफिल या स्नोफिल। ये इन्फेक्शन के समय इनका नंबर बढ़ता है, और ये सेल्स जो होती हैं वो आपका एल्कलाइन होता है, इनका साइटोप्लाज्म एल्कलाइन होता है, लेकिन ये एसिडिक डाई के साथ स्टेन करती हैं। बेसोफिल, ये इनका परसेंटेज सबसे कम होता है पूरे डब्ल्यूबीसी में, 0.5 से 1% होती हैं,
तो इनका परसेंटेज सबसे कम होता है और ये एसिडिक होती हैं, लेकिन बेसिक डाइज के साथ ये स्टेन करती हैं। इससे दो चीज़ें निकलती हैं, हिपैरिन और हिस्टामिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है, और दूसरा जो है हिस्टामिन, ये वैसोडाइलेटर है, यानी ब्लड वेसल्स को ये वाइडन करता है। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है WBC का, और इसमें 3 से 5 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में, फैगोसाइटोसिस करती है। एक ग्रैनुलोसाइट, दो होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है, मोनोसाइट लार्जेस्ट हैं, और इसका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है या हॉर्स शू शेप्ड होता है। तो इसका ये WBC बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में ब्लड प्लेटलेट्स, इनका जो है काउंटिंग होती है नॉर्मली 2 lakhs to 3 lakhs। इनका लाइफ स्पान 5 to 9 days होता है। ब्लड क्लॉटिंग का देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो जैसे मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग में पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी ब्लड वेसल्स फटती हैं और टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, चोट लगती है, तो उसमें प्लेटलेट्स जो होती हैं ये फट जाती हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज एक सब्सटेंस निकलता है। ये एक कैटालिस्ट का काम करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर थ्रोम्बिन जो है ये कैटालिस्ट का काम करता है और ये फाइब्रिनोजेन को, सोलूबल को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, इनसोलूबल में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइब्रिन जो है और ब्लड कॉर्पसेल्स क्लॉटिंग कर देते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से वहाँ पे बना करके अपना डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कि ब्लड बैंक में ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कैसे रखते हैं। तो उसमें हम लोग सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं। एंटीकोगुलेंट का नाम याद रखिएगा, हिपैरिन होता है जो लीवर से बनता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है, उसको बी ब्लड ग्रुप का ब्लड बाय मिस्टेक चढ़ा दिया गया तो क्या होगा। तो आपको इसका रीजन लिखना है कि उसमें क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए एंटीजन है और अगर बी का चढ़ाया जाएगा तो एंटीबॉडी भी ए पहुँच जाएगा। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर सेम, तो क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी और पर्सन अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। अब जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, वो कैसे होता है, तो उसमें RH फैक्टर होता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा। RH फैक्टर अगर किसी में एब्सेंट है तो वो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। तो ये RH फैक्टर एक तरीके से एक मंकी होता है, रेसस, उससे लिया गया था, उसकी प्रोटीन होती है, वहाँ पे डिस्कवर किया गया था, और ये हम लोगों को भी RBC में प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए, एक डिजीज होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये ह्यूमन में होती है। इसकी कंडीशन देख लीजिए क्या होती है। अगर मदर जो है RH निगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, एम्ब्रियो भी RH पॉजिटिव हैं, तो ये एम्ब्रियो मदर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये एंटीजन मदर की बॉडी में चली जाएगी, मदर की बॉडी अपने को सेव करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी और वो एंटीबॉडी दोबारा यहाँ पे चली जाती है। तो इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगा और क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो हो सकता है पहला एम्ब्रियो सेफ निकल आ जाता है, बट सेकेंड एम्ब्रियो जो है निश्चित रूप से वो डेड हो जाती है उसकी। अब बच्चों हार्ट देख लेते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये ऑरिकल्स जो होता है वो ये लेफ्ट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है, इसके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। तो जब लंग से पल्मोनरी वेन देखिए ये है पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के सबसे पहले आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगी, फिर वहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी और यहाँ से एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन।
फिर बॉडी में जाने के बाद में ये ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देगा और मेटाबॉलिज्म के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको ब्लड ले लेगा, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योर होने के लिए फिर से लंग में चला जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हार्ट के लेफ्ट साइड प्योर ब्लड होता है, राइट साइड इम्प्योर ब्लड होता है और जो ऑरिकल्स होती है इनकी वॉल थिन होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक यहाँ से ब्लड नहीं जाता है, वेंट्रिकल में बस चला जाता है, लेकिन वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है तो इसकी वॉल थिक होती हैं। और ये जो वॉल्स होते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कंट्रोल किए जाते हैं जिसको बोलते हैं आपका कॉर्डी टेंडिनी। और ये हमारा हार्ट जो होता है चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, लेकिन वेंट्रिकल थोड़ा सा लेफ़्ट साइड टिल्ट होता है तो इसलिए लोग उसको लेफ़्ट साइड मानते हैं। एंड इट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में जो है फ्लूइड भरा होता है और वो इसको प्रोटेक्ट करता है जर्क से और फ्रिक्शन से। इसके बाद में हार्ट का जो है कार्डिक साइकिल है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहले आर्ट्रियल जो है ऑरिकल सिस्टोलिक फेज में जाएगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में जाएगा और उसके बाद में ऑरिकल और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टोल हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप होते हैं कार्डिक साइकिल में, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हार्ट साउंड लब डब होती है, तो लब कब होगी, जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे, और डब कब होगी, जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होंगे। और ये हार्ट साउंड जो है स्टेथोस्कोप से मेजरमेंट की जाती है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120/80 होता है mmHg। तो जो ये होता है आपका 120 सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है ये डायस्टोलिक होता है। ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरी जो होती है उसकी वॉल थिक होती है, आर्टरी की वॉल थिक होती है और ल्यूमेन नैरो होता है। वेन की वॉल थिन होती है, ल्यूमेन वाइड होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एक एक्सेप्शन है दोनों में, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी में ब्लड फास्ट होता है, रेगुलर फ्लो करता है, इसमें स्लो होता है, इरेगुलर हो सकता है, इसलिए बैकवर्ड भी आ सकता है, जिसको सेमी लूनर वॉल्व प्रिवेंट करते हैं। तो सेमी लूनर वॉल्व वेन में प्रेजेंट होते हैं। कैपलरी जो होती है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें केवल सिंगल लेयर पाई जाती है, एंडोथेलियल होती है, और इसका जो साइज होता है 8 माइक्रोन होता है बेटा। ये देखिए मैंने आपको बताई दिया सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आ जाते हैं ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ एक तरीके से कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ऑक्सीजन कैरियर होता है, लिम्फ जो होता है फैगोसाइटोसिस करता है। 2 इसके फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में जो आपका स्प्लीन है, इसे हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो में लीवर और स्प्लीन दोनों जगह होता है, पर एडल्ट में बोन मैरो में होता है। तो इस चैप्टर में इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।